हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी। मैं शोभित मिश्रा आज करंट अफेयर का वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे आज के वीडियो में अपॉइंटमेंट यानी नियुक्तियों के बारे में। और ये नियुक्तियां जो जनवरी से लेकर अगस्त तक के बीच में हुई हैं, सभी नियुक्तियों के हम कवर करेंगे। ठीक है, एक एक चीज इसमें कवर करेंगे, चाहे वो बैंक का कोई एमडी या सीईओ हो, या फिर किसी देश में हमारा एम्बेसडर या हाई कमीशन चुना गया हो, या किसी देश का प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो, या फिर किसी भी कंपनी का एमडी या सीईओ हो। तो सारी चीज़ें हम एक एक चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, इसमें अपॉइंटमेंट में। और ये वीडियो आज आपके लिए आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो आप इसको रिवीजन के तौर पर भी देख सकते हो, और पूरी तरीके से इसको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ये वीडियो का पहला पार्ट होगा, और हम इसमें बहुत सारी सीरीज करंट अफेयर की लाने वाले हैं। इसमें से हम कवर करेंगे अपचोरीज के बारे में हो गया, ठीक है, जो निधन हो गया, जो फेमस पर्सनालिटीज कोई भी व्यक्ति हैं, ठीक है, यदि उनका निधन हो गया उनको कवर करेंगे हम अगले वीडियोस में। और फिर स्पोर्ट्स का पूरा एक वीडियोस अलग लेके आऊँगा मैं, जिसमें सारा स्पोर्ट कवर करेंगे। इसके बाद आपका स्पोर्ट बुक एंड ऑथर हो गया, ठीक है, कोई ऐप या पोर्टल बने हैं उसका अलग से वीडियो आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम सीरीज लेके आपको आएंगे। तो सबसे पहला जो वीडियोस है वो क्या है, अपॉइंटमेंट के बारे में, नियुक्तियों के बारे में। और ये नियुक्तियाँ पूरी जनवरी से अगस्त तक के बीच की हैं। ठीक है, आप यदि इस वीडियो से लेकर कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ये हमारी आईडी है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक की। ठीक है, और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप यानी इन्फिनिटी स्टडी से जाकर जुड़ सकते हैं। वहाँ से मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ से भी जाकर आप वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी की। एचसीएल टेक्नोलॉजी एक आईटी कंपनी है, इसके चेयरमैन थे शिव नडार। ठीक है, अब शिव नडार की बेटी रोशनी नडार इसके चेयरमैन बन गई हैं। तो एचसीएल की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। ठीक है, अब इसकी भी चेयरमैन कौन बन गई हैं, रोशनी नडार। और जो शिव नडार थे एचसीएल के फाउंडर थे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है आपका नोएडा, यानी नोएडा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो एचसीएल एक कंप्यूटर आईटी कंपनी है जिसकी चेयरमैन बनी है रोशनी नडार। एक चीज और, रोशनी नडार को ध्यान रखना कि भारत में पहली महिला आईटी कंपनी की चेयरमैन बनी है। मतलब कि कहने का मतलब है कि किसी भारत में किसी भी आईटी कंपनी की ये पहली महिला चेयरमैन बनी है रोशनी नडार मल्होत्रा। ठीक, अगला देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी परिवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जो सचिव बने हैं, न्यू सेक्रेटरी बने हैं, वो बने हैं राजेश भूषण। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जो नए सचिव बने हैं वो बने हैं राजेश भूषण। इसके बाद एनएमडीसी की बात करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन बने हैं, ठीक है, सुमित देव। एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं वो बने हैं सुमित देव। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इकरा की। इकरा जो एक भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इकरा। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो बने हैं एन शिवारमन, यानी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इकरा के बने हैं एन शिवारमन। इसके बाद पेटीएम मनी के जो सीईओ बने हैं वो बने हैं वरुण श्रीधर। तो पेटीएम मनी जो म्यूचुअल फंड है और स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, इनमें इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है पेटीएम मनी। तो पेटीएम मनी के जो सीईओ बने हैं वो बने हैं वरुण श्रीधर। तो देखा, ये चीज ध्यान रखना, पेटीएम मनी को आप पेटीएम से कंफ्यूज मत करना, पेटीएम। ठीक है, तो पेटीएम के जो सीईओ हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा। ठीक है, पेटीएम के सीईओ कौन है, विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम मनी के जो सीईओ बने हैं वो बने हैं वरुण श्रीधर। ठीक है, इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के वाइस जो प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं अशोक लवासा। एडीबी का यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर भी ध्यान रखना फिलीपींस में है, फिलीपींस में है। ठीक है, फिलीपींस में एडीबी का हेडक्वार्टर है और इसके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं अशोक लवासा। अगला देखते हैं सैप
जो एक सैप कंपनी है, तो सैप जो अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर जिसे बनाई है वो है कुलदीप बावा। तो सैप ने अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाई है? कुलदीप बावा को, कुलदीप बावा। तो सैप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुलदीप बावा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुलदीप बाबा इसके प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, इसके प्राइवेट सेक्रेटरी बने हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के प्राइवेट सेक्रेटरी बने हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ। ट्यूनेशिया, ठीक है, ट्यूनेशिया एक अफ्रीका का देश है, नॉर्थ अफ्रीका का। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका एक देश है। इसके प्रधानमंत्री बने हैं हिचैम मचीची। ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं हिचैम मचीची। ट्यूनेशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनिस, ट्यूनिस। ठीक है, तो अफ्रीका के जो ये देखो अफ्रीका का यहाँ पर मैप मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये ठीक है, समझ लेना, थोड़ा सा ऐसा है। तो यहाँ पर है आपका ट्यूनेशिया, यहाँ पर ये वाला भाग जो है ये है ट्यूनेशिया। ठीक है, इसकी राजधानी है ट्यूनिस। तो ये नॉर्थ अफ्रीका का भाग, नॉर्थ अफ्रीका में आता है ट्यूनेशिया। तो इसके जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं हिचैम मचीची। इसकी राजधानी है ट्यूनिस। अगला देखते हैं, गैबान की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है वो बनी है रोज क्रिश्चियन ओसुका रेपोंडा। रोज क्रिश्चियन ओसुका रेपोंडा गैबान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये भी अफ्रीका का देश है, अफ्रीका का है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये भी गैबान भी देश है। इसकी जो कैपिटल है वो है लिब्रेविले। कैपिटल क्या है? लिब्रेविले। ठीक है, ये इसकी कैपिटल है गैबॉन की। तो ये जो आपका साउथ कोरिया आता है, ये सॉरी साउथ अफ्रीका आता है, ये वाला भाग आता है, एक सेकंड, सॉरी साउथ कहते हैं, वेस्ट वाला अफ्रीका का भाग आता है, वेस्ट वाला, ये वेस्ट अफ्रीका में है। ठीक है, वेस्ट और सेंट्रल के बीच में यहाँ पर है गैबॉन। ठीक है, यहाँ पर तो अफ्रीका में मैप में ये देख लेना कि यहाँ पर है गैबॉन और इसकी राजधानी है लिब्रेविले। और इसकी पहली महिला जो प्रधानमंत्री गैबॉन की बनी है रोज क्रिश्चियन ओसुका रेपोंडा बनी है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। ये सभी जो हमारे एम्बेसडर और हाई कमिश्नर भारत के किसी अदर कंट्री में चुने गए हैं, बने हैं, तो सभी को एक जगह हमने कवर कर दिया, जितने भी ब्रांड एम्बेसडर और हाई कमिश्नर बने हैं। ठीक है, तो जो कनाडा में हमारा हाई कमिश्नर बना है, यानी राजदूत बना है, ठीक है, वो बने हैं अजय बिशरिया। अजय बिशरिया, अजय बिशरिया हमारे कनाडा में राजदूत बने हैं। इसके बाद डोमिनिका की बात करते हैं। डोमिनिका एक वेस्टर्न इंडीज का एक टापू है, आइलैंड है। ठीक है, तो डोमिनिका वेस्ट इंडीज का एक टापू है। यहाँ पर जो राजदूत बने हैं वो बने हैं अजय कुमार साहू। डोमिनिका के में राजदूत बने हैं अजय कुमार साहू। इसके बाद श्रीलंका में जो हमारे राजदूत बने हैं वो बने हैं गोपाल बागले। गोपाल बागले, ठीक है, श्रीलंका में जो राजदूत बने हैं वो बने हैं गोपाल बागले। इससे पहले श्रीलंका में के राजदूत कौन थे? तरनजीत संधू। अब तरनजीत संधू हो गए हैं कहाँ के? अमेरिका के राजदूत। ठीक है, तो श्रीलंका के वर्तमान समय में राजदूत जो बने हैं अभी वो गोपाल बागले। इसके बाद नेपाल में जो हमारे राजदूत बने हैं वो बने हैं विजय मोहन क्वात्रा। नेपाल में हमारे जो राजदूत बने हैं वो बने हैं विजय मोहन क्वात्रा। इसके बाद अमेरिका में जो हमारे राजदूत बने हैं वो बने हैं तरनजीत संधू। तरनजीत संधू इससे पहले श्रीलंका के राजदूत थे। ठीक है, अमेरिका से पहले श्रीलंका में हमारे राजदूत थे। ठीक है, अब बन गए हैं अमेरिका के राजदूत तरनजीत संधू। फ्रांस में जो हमारे राजदूत बने हैं वो बने हैं जावेद अशरफ। जावेद अशरफ। पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी में जो हमारे राजदूत बनेंगे वो बने हैं सुशील कुमार सिंघल। पापुआ न्यू गिनी में जो हमारे राजदूत बनेंगे वो बनेंगे सुशील कुमार सिंघल। गायत्री कुमार, गायत्री कुमार ब्रिटेन के में हमारी राजदूत बने हैं। गायत्री कुमार ब्रिटेन में हमारे राजदूत बने हैं। इसके बाद बात करते हैं वेनेजुएला में। वेनेजुएला में जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने हैं यानी राजदूत बने हैं वो बने हैं अभिषेक सिंह। ठीक, टर्की, टर्की में जो हमारे राजदूत बने हैं वो बने हैं संजय कुमार। टर्की में जो हमारे राजदूत बने हैं वो बने हैं संजय कुमार।
अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान में हमारे जो राजदूत बने हैं वो बने हैं रुद्रेंद्र टंडन। रुद्रेंद्र टंडन जो हमारे अफ्रीका में जो हमारे राजदूत बने हैं वो बने हैं रुद्रेंद्र टंडन। इसके बाद फिलीपींस में जो हमारे एम्बेसडर बनेंगे वो बनेंगे शंभू कुमारन। शंभू एस कुमारन फिलीपींस में जो हमारे नेक्स्ट राजदूत बनेंगे वो बनेंगे शंभू कुमारन। ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं तो तुर्कमेनिस्तान में जो हमारे राजदूत बनेंगे वो बनेंगे डॉक्टर बिंदु पी नायर। डॉक्टर बिंदु पी नायर। ठीक है। तुर्कमेनिस्तान में जो हमारे बनेंगे वो बनेंगे नए राजदूत डॉक्टर बिंदु पी नायर। इसके बाद चेक रिपब्लिकन की बात करते हैं तो चेक रिपब्लिक में जो हमारे राजदूत बनेंगे वो बनेंगे हेमंत हरिश्चंद्र कोटबाल हेमंत हरिश्चंद्र कोटलबार। ठीक है। ये चेक रिपब्लिक में हमारे नेक्स्ट राजदूत बनेंगे। अब बात करते हैं बांग्लादेश में तो बांग्लादेश में जो हमारे नेक्स्ट राजदूत बनेंगे वो बनेंगे विक्रम दोरईस्वामी। इससे पहले यहाँ की राजदूत थी रीवा गांगुली दास, अभी हैं। ठीक है। रीवा गांगुली दास यहाँ की बांग्लादेश की जो हमारी राजदूत हैं वो बनी हैं रीवा गांगुली दास, अभी हैं। और अगले जो नेक्स्ट बनेंगे वो बनेंगे विक्रम दोरईस्वामी। इसके बाद जिम्बाब्वे में हमारे जो अगले राजदूत बने हैं वो बनेंगे विजय खंडूजा। जिम्बाब्वे में जो हमारे अगले राजदूत बनेंगे वो बनेंगे विजय खंडूजा। ब्राजील में जो हमारे राजदूत बने हैं वो बने हैं सुरेश के रेड्डी। इसके बाद ऑस्ट्रिया में जो हमारे राजदूत बने हैं वो बने हैं जयदीप मजूमदार। ऑस्ट्रिया में जो हमारे राजदूत बने हैं वो बने हैं जयदीप मजूमदार। कतर में जो हमारे राजदूत बने हैं वो बने हैं दीपक मित्तल कतर में जो हमारे राजदूत बने हैं। इसके बाद स्विट्जरलैंड में जो हमारे राजदूत बने हैं वो बने हैं मोनिका कपिल मोहत्रा। ठीक है। इसके बाद बहरीन में जो हमारे राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं पीयूष श्रीवास्तव। बहरीन में जो हमारे राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं पीयूष श्रीवास्तव। इसके बाद नाइजर में जो हमारे एम्बेसडर बने हैं यानी राजदूत बने हैं वो बने हैं प्रेम के नायर। ठीक है। प्रेम के नायर। तो प्रेम के नायर को आप विजय नायर से कंफ्यूज मत करना। विजय नायर ये हमारे बने बिंदु पी नायर से आप कंफ्यूज मत करना। ये हैं प्रेम के नायर नाइजर के राजदूत, और जो ये बिंदु पी नायर ये हैं तुर्कमेनिस्तान के एम्बेसडर यानी राजदूत। ठीक है। तो नाइजर में जो हमारे राजदूत बने हैं वो बने हैं प्रेम के नायर। इसके बाद रोमानिया में जो हमारे राजदूत बने हैं वो बने हैं राहुल श्रीवास्तव रोमानिया में हमारे राजदूत बने हैं। इसके बाद बात करते हैं रिपब्लिकन ऑफ स्लोवानिया की। ठीक है। स्लोवेनिया की हम रिपब्लिक ऑफ स्लोवेनिया की बात करते हैं तो यहाँ के जो राजदूत हमारे बने हैं वो बने हैं नम्रता एस कुमार। कुवैत की हमारी राजदूत बनी है सीबी जॉर्ज कुवैत की में हमारे राजदूत बने हैं। इसके बाद फिनलैंड में जो हमारे राजदूत बने हैं वो बने हैं रवीश कुमार। इसके बाद दो सेक्रेटरी यहाँ पर रिजर्व बैंक जो डिप्टी गवर्नर बने हैं दो नए बने हैं। ठीक है। वैसे तो आरबीआई के यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में टोटल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो 2 अभी न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं। कौन कौन से? मिशेल पात्रा और बीपी कानून को वापस से चुन लिए गए हैं। पहले भी ये थे लेकिन इनका कार्यकाल खत्म हो गया तो इन्हें पुनः आरबीआई से फिर से डिप्टी गवर्नर 1 साल के लिए चुन लिया है। और मिशेल पात्रा बने हैं विरल आचार्य की जगह में। ठीक है। तो विरल आचार्य ने इस्तीफा दे दिया था डिप्टी गवर्नर से, जिससे ये पद खाली हो गया था, तो मिशेल आचार्य नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। तो टोटल आरबीआई में 4 होते हैं। तो 2 कौन है? एक है एनके जैन और दूसरे हैं आपके एनएस विश्वनाथन। ठीक। तो एनके जैन और एनएस विश्वनाथन
मिचेल पात्रा और बीपी कानूनगो, ये 4 आरबीआई के गवर्नर हैं वर्तमान समय में, और टोटल भी चार आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, इसके बाद अल्जीरिया की बात करते हैं, अल्जीरिया देश की बात करते हैं। यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं अब्दुल अजीज जेराड, अब्दुल अजीज जेराड। अल्जीरिया की कंट्री, अल्जीरिया की जो कैपिटल है वो है अल्जीरियस, अल्जीरियस, ये अफ्रीका का ये भी देश है। ठीक है, अल्जीरिया, और इसकी कैपिटल है अल्जीरियस। इसके जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं अब्दुल अजीज जेराड। इसके बाद बात करते हैं एनएमसी की, नेशनल मेडिकल कमीशन की। ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय मेडिकल आयोग की जो चेयरमैन बने हैं वो हैं सुरेश चंद्र शर्मा। नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय मेडिकल आयोग के चेयरमैन बने हैं सुरेश चंद्र शर्मा। हडको की बात करते हैं, हडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने हैं एम नागराज। हडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं एम नागराज। AEPCI अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये क्या है? AEPCI क्या है? ये जो भारत में जो कपड़े बनते हैं, ठीक है, उसका एक्सपोर्ट यानी निर्यात करता है ये। ठीक है, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, AEPCI के चेयरमैन बने हैं ए शक्तिबल, ए शक्तिबल। तो ये क्या करता है, इसका काम क्या है? AEPCI यानी अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया का, ये भारत में जितने भी कपड़े बनते हैं उसका बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसके जो चेयरमैन बने हैं वो हैं ए शक्तिबल। इसके बाद NBT नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर बने हैं युवराज मलिक। नेशनल बुक ट्रस्ट के जो डायरेक्टर बने हैं वो बने हैं युवराज मलिक। इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स या पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF जिसे आप कहते हैं, उसके डायरेक्टर जनरल बने हैं AP महेश्वरी, AP महेश्वरी। इसके बाद हैदराबाद फुटबॉल क्लब के जो न्यू कोच बने हैं, हेड कोच बने हैं, वो बने हैं अल्बर्ट रोका। हैदराबाद फुटबॉल क्लब के जो न्यू कोच बने हैं वो बने हैं अल्बर्ट रोका। जो हमारा CBI है यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ज्वाइंट डायरेक्टर बने हैं मनोज शशिधर, मनोज शशिधर। ठीक है, CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो ज्वाइंट डायरेक्टर बने हैं वो बने हैं मनोज शशिधर। इसके बाद जो ब्रिटेन है, ठीक है, क्वीन ऑफ काउंसिल ऑफ द कोर्ट, जो इंग्लैंड की रानी है, उसके उनके प्राइवेट वकील बने हैं हरीश साल्वे। ठीक है, ब्रिटेन की जो रानी है यानी इंग्लैंड के जो क्वीन है, उनकी जो बेल्स में उनकी वो प्राइवेट वकील बने हैं वो बने हैं हरीश साल्वे। ये एक लड़की है साम्या नसीम, साम्या नसीम, ये उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की लड़की है जिसका नाम क्या है? साम्या नसीम। ये अपॉइंटमेंट अमेरिका में जज बन गई है शिकागो में। ये इंडिया ओरिजिन की लड़की है, मतलब कि इंडिया भारत में पैदा हुई है, और भारत में कहाँ पैदा हुई? गोरखपुर में। तो ये अमेरिका में जज बन गई है, और अमेरिका में कहाँ पर बनी है? शिकागो में। तो ध्यान रखना, इंडिया ओरिजिन साम्या नसीम अपॉइंटमेंट है द जज ऑफ शिकागो। तो शिकागो में यानी अमेरिका में भारतीय ओरिजिन की जो एक लड़की जज बनी है उसका नाम क्या है? पूछा जाएगा ऐसे, तो साम्या नसीम, साम्या नसीम। NMML नेहरू मेमोरियल म्यूजियम ऑफ लाइब्रेरी के जो चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बने हैं वो बने हैं नृपेंद्र मिश्रा। यानी नेशनल मेमोरियल म्यूजियम के चेयरमैन पर्सन या चेयरमैन कौन बने हैं? नृपेंद्र मिश्रा। हमारा जो आर्मी के न्यू वाइस चीफ बने हैं SK साइनी। ठीक है, इससे पहले थे मुकुल नरबड़े जो हमारे आर्मी के वर्तमान चीफ हो गए हैं, जिसके कारण ये पद खाली हो गया था। तो ये पद खाली होने के कारण SK साइनी न्यू वाइस हमारे चीफ बने हैं आर्मी के। ठीक है, और इससे पहले कौन था? मुकुल मनोज नरबड़े। अब ये हमारे आर्मी के चीफ हैं, ध्यान रखना। तो डायरेक्टली यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्मी के चीफ कौन है? तो मुकुल मनोज नरबड़े वर्तमान समय में।
और न्यू वाइस चीफ कौन बने हैं? एसके साइनी। अब देखते हैं बैंक की थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बैंक में जितने भी अपॉइंटमेंट कौन कौन से एमडी और सीईओ हुए हैं, किस किस बैंक के नियुक्त हुए हैं, ये डायरेक्टली पूछ लेता है आपके। तो बैंक और बड़ौदा के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रबंध निदेशक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ हैं, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो बने हैं संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ बने हैं। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, उसके प्रबंध निदेशक यानी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया के अतनु कुमार दास। बैंक ऑफ इंडिया के जो हमारे न्यू सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं वो बने हैं अतनु कुमार दास। इसके बाद एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं, ठीक है, वो बने हैं चल्ला श्रीनिवास सेठी। चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेट्टी, ये एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेट्टी। वैसे भी और एसबीआई में और भी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, लेकिन जो अभी नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं चल्ला श्रीनिवास सेट्टी, चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेट्टी। इसके बाद केनरा बैंक की बात करते हैं। तो केनरा बैंक में जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक यानी एमडी और सीईओ जो बने हैं वो बने हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। लिंगम वेंकट प्रभाकर केनरा बैंक के सीईओ और एमडी बने हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। इसके बाद इंडस इंड बैंक की बात करते हैं, इसके सीईओ और एमडी बने हैं सुमंत कठपालिया। इंडस बैंक के जो एमडी और सीईओ बने हैं वो बने हैं सुमंत कठपालिया। इसके बाद धनलक्ष्मी बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है केरल का, ये बैंक है, केरल में हेडक्वार्टर है इसका धनलक्ष्मी बैंक, ठीक है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ बने हैं सुशील गुरबक्सानी। धनलक्ष्मी बैंक के जो एमडी और सीईओ बने हैं वो बने सुशील गुरबक्सानी। फेडरल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं श्याम श्रीनिवासन। ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं पर्थ प्रतीम सेन गुप्ता ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। इसके बाद फेडरल बैंक के जो एमडी और सीईओ बने हैं वो बने हैं श्याम श्रीनिवासन। यहाँ पर दो हो गए हैं, ठीक है, तो आप सुधार लेना, गलती से लिख गया होगा। इसके बाद एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी एमडी और सीईओ प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं वो बने हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी और सीईओ बने हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस को एसबीआई कार्ड से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। एसबीआई कार्ड एक क्रेडिट कार्ड कंपनी है। तो इसके जो एसबीआई कार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं वो बने हैं अश्विनी कुमार तिवारी। इसके बाद सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं यानी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं एन कामा कोडी। ये सिटी यूनियन बैंक के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। अगली बार बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक की। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी प्रबंध निदेशक बने हैं वो बने हैं जुबैर इकबाल, ठीक है। भारतीय एएक्सए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ और एमडी बने हैं पराग राजा। भारतीय एएक्सए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ और एमडी बने हैं पराग राजा। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं संजय अग्रवाल, ठीक है। ये प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है एयू, ठीक है। इसके जो एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ बने हैं वो बने हैं संजय अग्रवाल। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं संजीव बजाज। मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड इंश्योरेंस लाइफ लिमिटेड टाटा एआईए के जो मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ बने हैं वो बने हैं नवीन ताहिल्यानी। टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड के सीईओ और एमडी बने हैं नवीन ताहिल्यानी। इसके बाद करूर व्यास्य बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं रमेश बाबू बोड्डू। करूर व्यास्य बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं रमेश बाबू बोड्डू। इसके बाद दो सेक्रेटरी आपको याद रखना है, सॉफ्ट बैंक के, ये ध्यान रखना है। सॉफ्ट बैंक
कोई बैंक नहीं है, ये जापान का दूरसंचार यानी टेलीकॉम कंपनी है सॉफ्ट बैंक। ठीक है, तो इसने जो अपना इंडिया में हेड बनाया वो बनाया मनोज कोहली को। सॉफ्ट बैंक के इंडिया में हेड बने हैं मनोज कोहली। ये जापान की दूरसंचारक यानी टेलीकॉम कंपनी है सॉफ्ट बैंक। इसके बाद HSBC की बात करते हैं, हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉरपोरेशन। हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO बने हैं नोएल क्वीन। हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉरपोरेशन के जो CEO बने हैं वो बने हैं नोएल क्वीन। ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के भारत में अध्यक्ष बने हैं आशीष गर्ग। भारत में ICSI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं आशीष गर्ग। कतर के प्रधानमंत्री बने हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। कतर के जो हमारा प्रधानमंत्री कतर के बने हैं वो बने हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। तो आप शेख अब्दुल अजीज अल थानी भी याद रख लोगे तो भी चल जाएगा, काम चल जाएगा। इसलिए इनका पूरा नाम है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी, कतर के जो प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो आप इतना भी याद रख लो कि शेख अब्दुल अजीज अल थानी या अल थानी, शेख अल थानी भी याद रख सकते हो। मॉरिशियो मार्की की बात करते हैं। मॉरिशियो मार्की जो हैं ये पहले अर्जेंटीना के राष्ट्रपति थे। मॉरिशियो मार्की अब जो फीफा फाउंडेशन के चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चुन लिए गए हैं या बने हैं। ठीक है, तो मॉरिशियो मार्की फीफा फाउंडेशन के चेयरमैन बने हैं। पहले क्या थे ये अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट थे यानी राष्ट्रपति थे। जो राम जन्मभूमि है, अयोध्या में जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना है, राम की मंदिर बनाने के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट, उसके हेड बने हैं, ठीक है, P पाराशरन। ये बहुत बड़े इंडिया के वकील हैं P पाराशरन। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के हेड बने हैं K पाराशरन। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, भारत में जो अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर विभाग है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC के जो चेयरमैन बने हैं वो हैं M अजीत कुमार। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ कस्टम CBIC यानी अप्रत्यक्ष विभाग जो है भारत में, उसका चेयरमैन बने हैं M अजीत कुमार। पवन हंस एक सरकारी कंपनी है जो हेलीकॉप्टर बनाती है भारत की। ठीक है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन बने हैं संजीव राजदान। दो सेक्रेटरी ध्यान रखना आप, एक पहला लॉ ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ जस्टिस यानी न्याय सचिव, लॉ ऑफ भारत में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, न्याय सचिव जो हमारे बने हैं वो बने हैं वरुण मित्रा। इसके बाद वित्त सचिव जो बने हैं भारत में, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं वो हैं अजय भूषण पांडे। तो लॉ सचिव यानी न्याय सचिव मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यानी न्याय सचिव जो हमारे बने हैं वो बने हैं वरुण मित्रा, और वित्त सचिव जो बने हैं वो हैं अजय भूषण पांडे। इसके बाद ब्रिटेन के नए जो प्रधान फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री बने हैं वो हैं ऋषि सोनक, ठीक है, यानी ऋषि सुनाक। ब्रिटेन के नए प्रधान फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री बने हैं ऋषि सुनाक। एक और ध्यान रखना यहां पर ब्रिटेन में प्रीति पाठक, ये हैं प्रीति पाठक ब्रिटेन की वित्त मंत्री, गृह मंत्री यानी भारत के व्यक्ति दोनों, ब्रिटेन में भारत के दो व्यक्ति गृह मंत्री और वित्त मंत्री दोनों भारतीय हैं। ठीक है, ब्रिटेन में जो दोनों वित्त मंत्री विभाग है और फाइनेंस मिनिस्टर हैं और गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर, वो दोनों भारतीय हैं। ठीक है, ऋषि सोनक हैं फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर कौन है, प्रीति पाठक हैं। तो ये दोनों भारतीय हैं, ये चीजें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अशोक शर्मा की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था आगरा में। आपका अशोक शर्मा ये भी भारतीय हैं।
ये ब्रिटेन में इनके पास बहुत सारा मंत्रालय है, एनर्जी हो गया, बिजनेस हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल हो गया, इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी का मंत्रालय हो गया। तो इनके पास ऊर्जा हो गया, ठीक है, वाणिज्य हो गया, बहुत सारे इनके पास मंत्रालय है। तो जो अभी 2021 में COP26 होगा, कहाँ, ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में, ठीक है, ग्लासगो, ठीक है, ग्लासगो, ग्लासगो शहर में, ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में होगा COP26। तो इसके जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष चुने गए हैं वो चुने गए हैं अशोक शर्मा, ठीक। तो अशोक शर्मा क्या है, COP26 के प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। तो COP26 का 26वां सम्मेलन कहाँ होगा, ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में। और ये COP करता क्या है, ये जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो हमारा सम्मेलन होता है COP, तो इसका 26वां सम्मेलन होगा। इसके अध्यक्ष हैं अशोक शर्मा, और ये कहाँ होगा, ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में, 2021 में होगा, नवंबर में। तो अशोक शर्मा के पास वैसे भी ब्रिटेन में बहुत सारे मंत्रालय, एनर्जी का हो गया, ठीक है, यानी अब ऊर्जा विभाग हो गया, बिजनेस एंड टेक्सटाइल वाला हो गया, इसके बाद इंडस्ट्रियल का हो गया। तो इनके पास बहुत सारे मंत्रालय हैं, ये भी भारत के हैं, ये चीजें ध्यान रखना। अशोक शर्मा, आगरा में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद रॉबिन सिंह हैं। रॉबिन सिंह यूनाइटेड अरब अमीरात में क्रिकेट के डायरेक्टर चुन लिए गए हैं। रॉबिन सिंह, ये भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं, रॉबिन सिंह। इसके बाद एयर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन बने हैं राजीव बंसल, एयर इंडिया। NSIL, न्यूज स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, ये एक इसरो की शाखा है, ठीक है, वाणिज्यिक शाखा, व्यावसायिक शाखा है इसरो, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। तो इसकी व्यावसायिक शाखा है न्यूज स्पेस। इसके जो चेयरमैन बने हैं वो हैं जी नारायणन, ठीक है। हमारा जो इसरो है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। तो इसकी व्यावसायिक शाखा है न्यूज स्पेस इंडिया लिमिटेड। NSIL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, जी नारायणन। इसके बाद PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन बने हैं सुप्रतिम बंदोपाध्याय। PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये काम क्या करता है, ये करता है भारत में जो पेंशन को रेगुलेट करता है, यही करता है। PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन बने हैं सुप्रतिम बंदोपाध्याय। तो ये था आज का वीडियो। आप कमेंट करके बताओ कि आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं कल इसके दूसरे पार्ट में। तो थैंक यू सो मच, देखते रहिए इन्फिनिटी स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फिनिटी स्टडी।